चलिए भाई, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत मेरे YouTube चैनल पर MWSS मैथ्स विद सोडी सर। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको दिख ही रहा होगा, प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि रूट फाइव क्या है, इरेशनल है। इसको हम दो पार्ट में करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। चलिए देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, सबसे पहले लिखेंगे अज्यूम दैट रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हमने ये लिख दिया कि रूट फाइव क्या है, रैशनल है। इसको हम वैसे ही करते हैं कि वैसे तो हमें पता है रूट फाइव इरेशनल है, बट जब प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, पहले अज्यूम करते हैं कि रैशनल है, फिर अपनी अजम्पशन को गलत प्रूव कर देंगे और उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अज्यूम दैट रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है, सो वी कैन राइट रूट फाइव एज p upon q. It means that you can write root 5 equals to p upon q, where p and q, where p and q are integers, q does not equal to 0। कभी भी बेटा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे अगर कोई भी रैशनल जिसमें डिनोमिनेटर जीरो के बराबर होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। p और q दोनों इंटीजर है। साथ में ये लिखना बहुत जरूरी है, p एंड q आर को प्राइम, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम है। तो सबसे पहले गेम जो समझनी है आपने वो समझनी है कि को प्राइम क्या होते हैं। जैसे 3 एंड 4 क्या है, को प्राइम है। 5 एंड 6 क्या है, को प्राइम। ये पेयर है को प्राइम। मतलब को प्राइम्स का मतलब होता है ऐसे जिसमें कॉमन वन के सिवाय कुछ भी ना हो। तो हमने ऐसे अज्यूम किया कि पी और क्यू दो ऐसे इंटीजर्स है जिसमें वन के सिवाय कुछ भी कॉमन नहीं है। ये हमने अज्यूम किया है। लास्ट में हम कुछ ना कुछ इसमें कॉमन निकाल देंगे, तो इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन थी कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, वो गलत हो जाएगी। उससे ये अभी रैशनल था, फिर इरेशनल बन जाएगा। दैट्स इट। तो चलते हैं आगे। अब हमें यहाँ से स्क्वायर रूट को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट फाइव का स्क्वायर कर दिया, इधर भी p अपॉन क्यू होल स्क्वायर। रूट फाइव का स्क्वायर आपको पता है, अगर बीच में इक्वल है तो सामने लगेगा, दिस इम्प्लाई। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 5 इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 5q² इक्वल्स टू पी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करना है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 5। और यहाँ पे क्या लिखोगे कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि पी स्क्वायर को डिवाइड कौन कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने आप में जो इंटीजर होगा वो भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो इस लाइन को, इस लाइन के बेस पे आगे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये वाले, ठीक है। अब बोलता है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब है पी इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब 5 के साथ कुछ ना कुछ हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये पी बन जाएगा। ऐसे समझ लो, अगर पी 20 होता तो 5 4 20, 4 आंसर आता। अगर p की वैल्यू 30 होती तो 5 6 36 आता आंसर। बट यहाँ पे तो p है, यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू है ही, तो हमें 5 के साथ कोई ना कोई, जैसे जैसे p की वैल्यू चेंज होगी वैसे c की भी होगी, तो कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये p बनेगा। इस क्योंकि ये p इज डिविजिबल बाय 5 बोला है तो पूरा पूरा कट होगा, तो कोई ना कोई एक नंबर होगा जिसे मल्टीप्लाई करने पे ये p आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम 5 इक्वल्स टू 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, सॉरी p इक्वल्स टू 5 के साथ c मल्टीप्लाई किया तो p बन जाएगा। p इज डिविजिबल बाय 5 का मतलब है कि p इक्वल्स टू 5 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो p बन जाएगा। तो यहाँ से ये वाला जो हमें मिला
इस रिजल्ट को लिख लेना है। ऐसे समझ लो हमने 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, 50% हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। उसके बाद जो अभी लाइन आएगी वो क्या थी, नेक्स्ट जो स्टेप होगा, अब इसका एक स्टेप ये यहाँ तक है। तो अब क्या लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू 5p। ये बोलता p इज डिविजिबल बाय 5, तो p अगर डिविजिबल बाय 5 है इसका मतलब 5 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके p बन जाएगा, और आगे लिख भी लेना है, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। लिखना जरूरी है बेटा, ये ध्यान देना तुमने कि जो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लिखते हैं, जैसे c लिख लिया, तो ये आपको बताना भी आगे। फिर अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p का स्क्वायर हो जाएगा, 5c का भी स्क्वायर हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर 5c मतलब 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसको 1 दे देना, p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5q स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर दे 5q स्क्वायर, तो 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, q स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, और यहाँ से c स्क्वायर यहीं पे रखा, तो ये बन गया q स्क्वायर डिवाइड बाय 5। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर q का स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो q भी डिविजिबल होगा, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ध्यान से देखो, ये दो रिजल्ट जो हमारे पास आए, स्टेप 1 से ये वाला आया, स्टेप 2 से ये वाला आया। तो ये जो p और q लिए थे हमने हमने क्या बोला था, ये p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है जिसमें कुछ भी कॉमन 1 के सिवाय ना हो। बट हमने यहाँ देख लिया कि p भी डिवाइड हो रहा है 5 से, q भी डिवाइड हो रहा है 5 से, इसका मतलब ऐसा है, ये नंबर जैसे 15 एंड 10, इसमें तो 1 के सिवाय क्या है, 5 3 7 5 2 10। इसका मतलब क्या हुआ, जो p अपॉन q है ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें तो कॉमन आ गया 5, को प्राइम में तो आपका 1 के सिवाय कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमने अजम्पशन ली थी कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, वो गलत है। तो यहाँ पे लिखने का थोड़ा सा ध्यान रखना, स्टेप 1 ये वाला है, स्टेप 2 ये वाला है, स्टेप 3 में लिख लो, बस नंबर पूरे, एक भी आपका नंबर कोई काट नहीं सकता। तो चलो देखो, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 इज अ कॉमन फैक्टर इन बोथ p एंड q। 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है p और q में। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that p and q are co-prime। हमने क्या assumption ली थी कि ये एक रैशनल नंबर है, तो इसमें p एंड q आर को प्राइम है, बट इसमें 5 कॉमन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया हमारी assumption को, दैट p एंड q आर को प्राइम, हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। ऐसे ही क्वेश्चन हम उठाते रहेंगे हर चैप्टर से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में।